ओके, सो हम इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, ये हम आपको इसमें बढ़िया बताएंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ना। अब देखो भाई, टू और मोर रजिस्टर, देखो दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स कनेक्टेड अक्रॉस मल्टीपल ब्रांचेस। ओके, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, द टोटल करंट इज द सम ऑफ द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। देखो जो सारा करंट रहता है ना वो सम होता है। क्या क्या एडवांटेज हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन से देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपेयर में पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों बेटर है, वो क्यों अच्छा है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों अच्छा नहीं है, ये हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, टाइम और करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर के ओनली ऐसे नहीं कि रेजिस्टेंस करंट ऐसे नहीं, स्क्वायर का क्या कहते हैं, करंट के स्क्वायर से रेजिस्टेंस के स्क्वायर एंड टाइम के स्क्वायर क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है। देखने वाले हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। देखो तो रेजिस्टिविटी इज द मटेरियल, रेजिस्टिविटी एक मटेरियल है जिसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो मेजर करता है, क्या मेजर करता है भाई, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। जो करंट जो क्या कहते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन जो भी चीज है वो क्या, वो इलेक्ट्रिक करंट की अपोजिशन क्या करे, फ्लो करे, उसको ये क्या करता है, मेजर करता है। और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इसको हम डिनोटेड किससे करते हैं, फाई, इसको हम फाई करते हैं। ओके, तो सो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। देखो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, वो चेंज होता है लेंथ जैसे बड़ा या छोटा कुछ भी कर दोगे तो उससे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा कर दोगे, कम कर दोगे तो उससे चेंज हो जाएगी। बट इट्स चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, और वो अगर टेम्परेचर भी चेंज होगा तो वो क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो देखो फाई इक्वल टू आर ए बाई एल, मतलब ए क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल मतलब कि लेंथ हो गया। ठीक है, और आर से रेजिस्टेंस, आर से क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। ओके, जैसे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में डिफरेंसेस कुछ हैं, ये देख लो। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज इन सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस में कोई भी चीज इलेक्ट्रिक करंट की क्या करे, अपोजिशन फ्लो करे, वो होता है रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई जिसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल का एक यूनिट लेंथ हो, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, और रेजिस्टेंस को देखो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और रेजिस्टिविटी क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ओके, एंड देखो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन लेंथ पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ कंडक्टर का साइज अगर ज्यादा है, कम है, तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा। और लेंथ ज्यादा है, कम है, तो वो भी क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस से चेंज होगा। और इसका देखो इसका यूनिट क्या है, ओहम मीटर। ओके, सॉरी ओहम है, बस ओम है। ओके, अब देखो ये इंडिपेंडेंट टू लेंथ और साइज ऑफ कंडक्टर है, और इसका यूनिट क्या है, ओहम मीटर। तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी, एंड ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, एंड ये थे डिफरेंसेस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, सो हम इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, ये हम आपको इसमें बढ़िया बताएंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ना। अब देखो भाई, टू और मोर रजिस्टर, देखो दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स, उसको क्या कहते हैं, कनेक्ट किया जाए एंड टू एंड, मतलब एक रजिस्टर, जैसे एक रजिस्टर ये है हमारा, इधर ये खत्म हुआ, ये रजिस्टर खत्म हुआ, तो इधर से सेकंड रजिस्टर हम क्या करते हैं, जोड़ दे ना, तो वो क्या हो गया हमारा एंड टू एंड। देखो एंड टू एंड अगर रजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं, दो या दो से अधिक रजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड, और उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब कि सीरीज में होगा पूरे, मतलब एक लाइन में तुम्हारे सारे रजिस्टर जोड़े जाएंगे, एंड टू एंड सभी रजिस्टर क्या किए जाएंगे, अरेंज किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे, कनेक्ट किए जाएंगे। ओके, when resistors are connected in series, जब रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना, तो देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो क्या होता है, सभी रजिस्टर, सभी रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम करके पूरा क्या कहते हैं, टोटल, हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ओके, सो फ्रॉम द सर्किट, देखो इधर फ्रॉम द सर्किट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो अब इधर से इधर फिगर समझो, फिगर में देखो R1 है, R2 है, R3, मतलब पहला रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर एंड थर्ड रजिस्टर। ओके, अब देखो उसमें क्या है, V मतलब कि यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, तो देखो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या लग रहा है, V1, ये V2, ये V3। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस उसमें हुआ, जैसे देखो इधर क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, V1 इधर कर लो, इधर V2 हो गया,
इधर V3 हो गया ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इसको क्या कर चेक कर रहा है, तो देखो V इक्वल टू क्या हो गया V1 V2 V3, और ये हमारे इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, यूजिंग ओम्स लॉ, हम मतलब ओम लॉ यूज करते हैं, जो हमने आपको ओम लॉ पढ़ाया था उसको हम यूज करते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस रजिस्टर गिवन है, इसको IR V इक्वल टू IR। ओके, V की वैल्यू क्या होती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस, उसका क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो V1, अब देखो ये V1 है, V1 अब देखो V की वैल्यू क्या होती है, IR होती है, तो V1 क्या हो गया IR1, V2 क्या हो गया IR2, V3 क्या हो गया IR3। अब इन तीनों की जगह क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, इस तीनों की जगह पुट कर देंगे ना। अब देखो ये क्या होगा, V1 की वैल्यू क्या है IR, ओके, तो यहाँ पर हमने IR रख दिया IR1। V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू IR2, तो हमने यहाँ पर IR2 रख दिया। और V3 की वैल्यू क्या है IR3, तो हम V3 की जगह क्या रख दिया IR3 दी, तो V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया पर, ठीक है। अब देखो इसको हम करेंगे फैक्टर आउट करेंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। I क्या होगा कॉमन हो जाएगा, देखो तीनों में I क्या है कॉमन है ना, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तीनों में I जो है कॉमन है उसको हम अलग लेंगे, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन 3। ओके, फ्रॉम इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर इज द RS1 यूजिंग ओम्स लॉ। ओके, V इक्वल टू IR1 होता है, पता है V इक्वल टू IR होता है, V मतलब V इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, तो RS ले सकते हैं भाई, क्योंकि हमें पता नहीं कितना है ना, देखो तो क्योंकि सीरीज में है तो RS लिख दो, ठीक है। V इक्वल टू IRS, जो इसको हम इक्वेशन 4 डालते हैं। अब देखो अब कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, अब हम देखो क्या कहते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, V की जगह क्या दी है, देखो अब जैसे यहाँ पर हम आपको देखो ये क्या हुआ, V इक्वल टू क्या था हमारा, V इक्वल टू था IR1 प्लस R2 प्लस R3 था ना, तो V की जगह, अब V की जगह क्या है, V की जगह क्या है IRS हमने लिया है, और I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके ना, अब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा IRS बाई I हो जाएगा ना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो ये हो गया। अब I से I चला गया तो RS क्या तुम्हारा क्या था, RS इक्वल टू तुम्हारा, देखो जब ये चला गया तो ये हमारा बचा ये RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचा। तो ओके, तो ऐसे होता है क्या, सीरीज कम्बिनेशन का हमारा फॉर्मूला ऐसे निकलता है, सीरीज रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला ऐसे निकलता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या होता है सीरीज कम्बिनेशन, क्या होता है फॉर्मूला। तो ये आई होप आपको ये सीरीज कम्बिनेशन अच्छे से समझ आया होगा। देखो इधर फिगर समझ लो, एमीटर भाई करंट को मेजर करने के लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके भाई कितना करंट पास हो रहा है वो देखने के होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 रजिस्टर है, अब हमने 3 रजिस्टर किसमें जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, मतलब कि एक लाइन में जोड़ा है, एक स्ट्रेट लाइन में हमने जोड़ा 3 रजिस्टर। ओके, अब इसको हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, एक की लगा दिया हमने, की को हमने चालू किया तो करंट क्या होगा, पास होगा, करंट पास हो रहा है, एमीटर क्या कर रहा है, करंट को मेजर कर रहा है, और वो तीनों रजिस्टर से पास होते होते क्या हुआ, फिर वहीं पर आ गए। तो ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें जो सीरीज होगा ना वो पैरेलल में जोड़ा जाएगा। अभी देखो इसको भी बताते हैं, देखो व्हेन 2 और मोर रजिस्टर, 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर हमारे क्या कनेक्ट किए जाए अक्रॉस मल्टीपल ब्रांचेस, मतलब बहुत सारे ब्रांचेस में बहुत सारा मतलब पैरेलली, मतलब पैरेलली कर देते, जैसे पैरेलल होता है ना, ऐसे पैरेलली क्या कहते हैं कनेक्ट किया जाए उसे, ठीक है। हाँ, तो देखो व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस मल्टीपल ब्रांचेस। ओके, when resistors are connected in parallel, जब रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, the total current is the sum of the current through each resistor। तो देखो जो सारा करंट रहता है ना वो सम होता है क्या, देखो जैसे यहाँ पर ये सारा करंट है, यहाँ पर सारा करंट है ना, वो तीनों रजिस्टर के सम का करंट होगा। ओके, जैसे हो गया I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों रजिस्टर में जितने करंट जा रहे हैं वो करंट का सारा सम, माने कि टोटल करंट किसके बराबर होगा, ये तीनों रेजिस्टेंस में जितने क्या करंट जाते हो उनका क्या होगा सम। ओके, सो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब कि R1 प्लस R2 में जितने R1 प्लस R2 प्लस R3 में जितने करंट जाते होंगे उनका क्या होगा, उनका यहाँ पर सम होगा। ओके, सो I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3। अब यूजिंग हम ओहम्स लॉ यूज करेंगे फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो
जैसे आई की वैल्यू क्या होती है, v इक्वल टू आर पी, मतलब v इक्वल टू आर होता है, v बाई आर होता है। ओके, आई इक्वल टू v बाई आर, मतलब कि आई इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, सो आरपी को देखो, आई इक्वल टू v बाई आर पी फॉर ईच रेजिस्टेंस आई वन। जैसे आई वन, देखो आई ये है, तो आई वन को हम क्या लिख सकते हैं, v बाई आई आर वन लिख सकते हैं। I2 क्या लिख सकते हैं, v बाई आर टू लिख सकते हैं। I3 क्या लिख सकते हैं, v बाई आर थ्री लिख सकते हैं। अब बस वही क्या होगा, I1 की वैल्यू पुट कर दो इधर, I2 की वैल्यू पुट कर दो, I3 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। हाँ, तो देखो इधर क्या है, अब इधर इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, I1। देखो I1 क्या है, I1 क्या है, v बाई आर पी। अब देखो इधर आप देख लो ना, इधर मैं आपको बताता हूँ। देखो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ये है ना। अब I की वैल्यू क्या हमने बताई थी, v बाई आर पी। ओके, इधर आर पी ले लो। ओके, इधर क्या होगा, v बाई आर वन प्लस v बाई आर टू प्लस v बाई आर थ्री। ओके, अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन हमारा है v कॉमन है। ओके, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ओके, अब देखो तो ये v से ये v चला जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो कितना बचा हमारा, वन बाई आर पी इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो ये रहा हमारा आंसर। ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ऐसे निकलता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे इधर देखो, हमने एक बैटरी ली, बैटरी कनेक्ट किया, अब उसको क्या कहते हैं कि स्विच से हमने क्या कनेक्ट किया। ओके, अब उसमें एमीटर लगा दिया जो करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर लगा दिया। ओके, अब देखो करंट गया हमारा, करंट जा रहा है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा हमारा। करंट क्या होगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तीन रेजिस्टर में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट रेजिस्टर में गया, फिर यहाँ चला गया, फिर सेकंड रेजिस्टर में भी चला गया, थर्ड रेजिस्टर में भी चला गया, और चला गया यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, उधर से भी जाएगा करंट। ठीक है, अब फिर करंट वापस आके अपना चला जाएगा, जिससे एमीटर क्या करेगा, करंट को मेजर कर लेगा। और ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का ड्राइंग जो होता है वैसा बनता है, डायग्राम ऐसा बनता है। ओके, तो ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये होता है इसका फॉर्मूला। और देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन भाई इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, बढ़िया टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड में आने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन से, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपेयर में पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों बेटर है, वो क्यों अच्छा है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों अच्छा नहीं है, ये हम इस पे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम क्यों घर के लाइटनिंग जब हम कराते हैं तो पैरेलली ही कराते हैं, कभी सीरीज वाला नहीं कराते। सीरीज में क्या दिक्कत होती है जो हम नहीं कराते, वो पैरेलल में नहीं होती। देखो तो इधर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, पहले बात देखो, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम कराते हैं ना, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम अपने घर के लाइटनिंग जब कराते हैं उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कराते हैं, तो वो किस लिए कराते हैं, क्योंकि देखो उसका जो फंक्शन होता है ना वो इंडिपेंडेंटली होता है। अब देखो ईच डिवाइस वर्क इंडिपेंडेंटली, इफ वन फेल्स अदर कंटिन्यू टू वर्क। अब देखो कोई भी डिवाइस रहेगा वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, अगर एक डिवाइस खराब हुआ तो अगला डिवाइस अपना कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। जैसे घर में लाइट आपकी खराब हो गई तो आपका फैन चलता रहेगा, वो फैन आपका नहीं रुकेगा, वो कंटिन्यू वर्क करेगा। इसलिए कहते हैं इसमें जो डिवाइस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, किसी एक के बंद हो जाने से दूसरा बंद नहीं होता। और ये सीरीज में देखो यही रहता है, सीरीज में सिर्फ एक स्विच रहते हैं और बहुत सारे उससे क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे रेजिस्टेंस उससे जुड़े होते हैं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट उससे जुड़े होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, सब उससे जुड़े होते हैं। अगर एक खराब हुआ तो वो सारे बंद हो जाएंगे, कोई भी वर्क नहीं करेगा। यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है, ये घाटा रहता है सबका भाई, इसलिए सब पैरेलल कॉम्बिनेशन कराते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये नहीं होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी जो इंस्ट्रूमेंट है, सभी जो डिवाइसेस है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, किसी एक के फेल हो जाने से दूसरा वर्क अपना कंटिन्यू काम करता रहेगा। ओके, सेम वोल्टेज। अब देखो दूसरा एक सेम वोल्टेज देते हैं, ऑल कंपोनेंट्स रिसीव द सेम वोल्टेज एज अ सोर्स। एक ही सोर्स से वो क्या करते हैं, सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सेम वोल्टेज लेते हैं ना। और वो सीरीज में नहीं होता, सीरीज भाई अलग अलग वोल्टेज सब में रहते हैं। ओके, एंड रिड्यूस रेजिस्टेंस। अभी देखो रिड्यूस रेजिस्टेंस, एडिंग मोर डिवाइसेस डिक्रीजेस द टोटल रेजिस्टेंस अलाउइंग एफिशिएंट करंट फ्लो। अब देखो इसमें क्या होता है ना, हम मोर डिवाइसेस ऐड करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें डिवाइसेस ऐड कर देंगे तो जिससे क्या होगा, वो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारा करंट ज्यादा फ्लो कर पाता है। ओके, और इजी टू ऐड डिवाइसेस। और इसमें क्या होता है, किसी भी डिवाइसेस को ऐड करना आसान होता है। देखो नो डिवाइसेस कैन बी एडेड विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। हम कोई भी डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं
बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना उसको अफेक्ट किए। जैसे फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, उसमें कोई और चीज़ हम ऐड कर देते हैं तो उससे ये दोनों को इफेक्ट थोड़ा सा भी नहीं पड़ेगा। और वही सीरीज में अलग होता है। सीरीज में अगर आप कर रहे हो तो तीनों का बंद करना पड़ेगा, तीनों हटाना पड़ेगा, तीनों को इफेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका होगा। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेज। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, हर घर में पैरेलल ही कॉम्बिनेशन होता है लाइटनिंग का। ओके, तो ये था एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग के जूल्स लॉ। ओके, देखो, हीट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। जो हीट होता है ना, वो आई स्क्वायर यानी कि करंट के स्क्वायर ऑफ करंट क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है वो भी। ओके, हीट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम। रेजिस्टेंस, टाइम और करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर के। ओनली ऐसे नहीं कि रेजिस्टेंस करंट, ऐसे नहीं। स्क्वायर का क्या कहते हैं? करंट के स्क्वायर से रेजिस्टेंस के स्क्वायर एंड टाइम के स्क्वायर क्या होता है? वो प्रोपोर्शनल होता है। ओके, it states that the heat produced in resistance, देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। स्क्वायर ऑफ करंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्क्वायर ऑफ करंट बढ़ा तो क्या होगा? हमारा हीट भी बढ़ेगा, हीटिंग भी हमारा इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और देखो, रेजिस्टेंस के भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो ये बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस घटा तो हीट भी घटेगा। ओके, डायरेक्टली देखो। अच्छा, एक बात देखो, जैसे रेजिस्टेंस जैसे बढ़ा हमारा ना, रेजिस्टेंस क्या करता है? वो अपोज करता है यानी कि रोकता है, यानी कि जो करंट रहता है उसको रोकता है, उसको जाने नहीं देता। अब देखो, करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो रोकेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इससे टकराएंगे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा ना, उससे हीट प्रोड्यूस होगा, नहीं तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो उससे क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस। और ये देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिस रेजिस्टेंस में क्या होता है? करंट फ्लो होता है, उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे V इक्वल टू W बाई Q, इसका होता है ये, इसको हम वर्क डन करते हैं और उसको हम चार्ज करते हैं। ओके, याद रखना ये बात, Q को हम चार्ज, इसको हम वर्क डन करते हैं। ओके, अब V तो आ जानते हो, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ओके, तो V इक्वल टू W बाई Q, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू VQ भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। हाँ, तो ठीक है, तो देखो, I इक्वल टू क्यू आई टी हम लिख सकते हैं, और सो Q इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो फॉर्मूलाज होते हैं ना। अब देखो इधर, अब इधर आओ, दिस वर्क डन गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब इस वर्क डन को क्या करते हैं? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देयरफॉर H इक्वल टू VIT कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एक्सीलरेशन टू मतलब अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V इक्वल टू IR। V की वैल्यू क्या होती है? IR होती है, सब्स्टिट्यूटिंग इन दी फर्स्ट। ओके, अब जब करेंगे तो I स्क्वायर RT हमारा आ जाएगा। अब देखो, V की वैल्यू क्या रखेंगे? I स्क्वायर क्या लिखेंगे? IR लिखेंगे, तो I इंटू आई कितना होगा? I स्क्वायर हो जाएगा, और RT। तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो ये होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।